Good morning, students. I'm here for the next part of class 9 moment, chapter 1. Let's read. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. So as we were discussing that the child was going to a village fair with his parents. अपने पेरेंट के साथ ये विलेज फेयर जा रहे हैं। लंबा रास्ता है, हम लोग देखते हैं गांव वगैरह में जो मेला लगता है उसमें मेला पहुंचने से पहले ही जो है रास्ते में बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं। तो अभी एक्चुअली में मेले में एंटर कर रहा है। एंटर करते ही जो है उसको एक स्वीट मीट सेलर का मतलब होता है मिठाई विक्रेता, मिठाई बेचने वाला। हॉक्ड मीन्स वो चिल्लाया गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। मेले के जस्ट कॉर्नर में जहाँ से मेला शुरू होता है उसके एंट्रेंस में ये जो है अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, पूरी भीड़ लगी हुई है। क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर मतलब काउंटर के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर मतलब कैबिनेट जिसमें मिठाई वगैरह रखा जाता है। स्वीट में डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और जो स्वीट्स है जो मिठाई है, जैसे हम लोग देखे होंगे कि उसमें सिल्वर पेपर या लगा रहता है, तो सिल्वर और गोल्ड का जो है पेपर उसमें लिपटा हुआ है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और बच्चे को लालच आया, बर्फी उसका फेवरेट स्वीट था और उसके मुंह में पानी आया। I want that बर्फी, he slowly murmured। पहले ही बताया, उसको मालूम था कि उसके पेरेंट्स उसको कुछ ले देने वाले हैं नहीं। murmured मतलब होता है to speak oneself very slowly, अपने आप में वो बुदबुदाया कि I want that बर्फी। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। और वो पहले ही जानता था, he half knew मन आधा वो जानता था या जानता था। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली, जैसे वो बेग्ड मीन्स रिक्वेस्टेड, जैसे रिक्वेस्ट करेगा लेने के लिए, वो जानता था कि वुड नॉट बी हीडेड। हीडेड मतलब होता है नॉट पेइंग अटेंशन। नॉट बी हीडेड मीन्स दे आर नॉट पेइंग अटेंशन बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। और पेरेंट्स उसको कहेंगे कि ये जो है लालची हो गया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और उसको मालूम था कि हमको ये जो है मेरे पेरेंट्स हमको ये खरीद देने वाले नहीं हैं, इसलिए बिना कोई आंसर के जो है वो आगे बढ़ गया। उसके बाद अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन। अब आगे बढ़ा तो एक गुलमोहर सेलर, जो फ्लावर सेलर है, वो चिल्ला रहा है गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन। इरेसिस्टिबली का मतलब होता है अनविलिंगली, अपने आप को रोक नहीं पाया और जो है वो गार्लैंड सेलर, फ्लावर सेलर के पास चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। और वो बास्केट की तरफ चला गया जहाँ बहुत सारे फूल रखे हुए थे, जहाँ पर वो रख कर बेच रहा था। और फिर से वो जो है बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड refused to buy him those flowers because they would say that they were cheap। और उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स जो इसको लेंगे नहीं, मना करेंगे और इस बार ये बोलेंगे ये बहुत सस्ता है, इसको मत लो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और बिना आंसर के जो है वो फिर आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब आगे क्या देखा, बलून सेलर, बलून बेचने वाला है। उसके पास येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर से बैलून जो थे, जैसे हम लोग देखा होंगे हीलियम गैस भरा हुआ जो उड़ते रहता है, वो लेके खड़ा था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो। कैरिड अवे मीन्स वो वहाँ चला गया फिर बलून वाले के पास। रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, रेनबो यहाँ बताया जा रहा है जैसे रेनबो 7 कलर्स का होता है,
तो बहुत सारे कलर्स के बैलून उसके पास थे, इसलिए यहाँ रेनबो यूज़ किया गया है। देयर सिल्कन कलर, सिल्क कलर्स का। ही वॉज फील्ड विद एन ओवर हैविंग डिज़ायर। ओवर हैविंग का मतलब होता है एक्सटेसी, बहुत अधिक जो है खुश हो गया, उसके अंदर की इच्छा जागी कि अब हम बलून लेंगे और ये सारा हम ले लेंगे। प्रोसेस देम ऑल मीन्स he wants to own all the balloons, but he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. और इस बार उसको वो पता था कि उसको बैलून लेंगे नहीं, इस बार वो बोलेंगे कि तुम जो है बहुत बड़े हो, ये सब चीज़ से तुम नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।